Bismillahirrahmanirrahim. वेलकम टू योर फेवरेट चैनल क्रिएटिव केमिस्ट्री एंड मेडिकल एजुकेशन। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल क्रिएटिव केमिस्ट्री एंड मेडिकल एजुकेशन, जिसमें आप देख सकेंगे बहुत से मेडिकल कोर्सेज और मेडिकल सब्जेक्ट के बेहतरीन वीडियो लेक्चर्स। हर नई वीडियो से अपडेट होने के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ लगे हुए बेल आइकन को भी लाजमी पहले प्रेस करें और फिर ऑल पर क्लिक करें, ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सकें। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। उम्मीद है सब अल्लाह ताला के करम फजल से खैरियत के साथ होंगे। तो आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर तैयार करने जा रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर चैप्टर का नाम है अद्विया साजी की मसनूआत, और टॉपिक जो है कर्स की तैयारी का तरीका बयान करें। यानी कि जो पिल्स होती हैं, पिल्स या कर्स, जिनका वज़न प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था, जिनका वज़न 1 से 5 ग्रेन होता है, गोल शक्ल की होती हैं और बैज भी होती हैं, ये हमने पढ़ा था। आज उसकी तैयारी का तरीका हम यहाँ पे स्टडी करेंगे, उसको कैसे तैयार करते हैं, या राइट डाउन द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पिल्स, के पिल्स की तैयारी का तरीका बयान करें। इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है और प्रीवियस एग्ज़ाम में कई दफ़ा आ चुका है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सब्जेक्टिव केस में भी इम्पॉर्टेंट है और यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी बनाई जाती है, MCQs वगैरह भी एडजस्ट किए जाते हैं। अब हम देखते हैं कि कर्स की तैयारी का तरीका। कर्स की तैयारी के दर्ज झैल मराहिल हैं। टोटल कितने हैं मराहिल? 3 नहीं 4 मराहिल। कितने हैं? टोटल 4 मराहिल हैं। पहले नंबर पे तो कर्स का जो मादा होता है ना, मादा या पिल्स है या कर्स है, कर्स का जो मटेरियल है, मादा है, उस मादा की तैयारी। पहले मटेरियल को तैयार करेंगे भी गोली के अंदर कौन सा, उस पिल्स के अंदर, कर्स के अंदर कौन सा मटेरियल डालना, उस मादा की तैयारी। जब मादा की तैयारी हो जाएगी फिर हमने उसको करना होता है रोल करना, यानी कि रोलिंग करनी है। रोलिंग करने के बाद करना है कट। इस तरह से रोल बना लिए जाएंगे, लंबे लंबे रोल। फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में मादा तैयार करने के बाद उसके क्या बनाए जाएंगे? रोल्स, लंबे लंबे रोल्स। के बाद हम करेंगे कटिंग करने के बाद अब प्रोसेस आएगा गोल करना, राउंडिंग। के गोली जो पिल्स हैं, जो कर्स है, वो गोल शक्ल हो या बैजवी, जो ओवल टाइप हमने पढ़ी थी, या गोल सर्कुलर टाइप, इस तरह की हो, यानी कि वो प्रोसेस होगा गोल करना। ठीक है। तो उसके बाद हम उसके ऊपर तह, जिस तरह प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि हमने शक्कर की तह, वार्निशिंग, सिल्वर करना, उसके ऊपर तह चढ़ाएंगे। तह चढ़ाने के बाद फिर कर देंगे उसकी पैकिंग, या बॉटल में, शीशी में, पन्ने में, पत्ते में, किसी भी चीज़ में उसकी पैकिंग कर देंगे। तो टोटल कितने स्टेप हैं जी कर्स की तैयारी के? 4। पहला मादा की तैयारी, दूसरे नंबर में जी रोल करना, काटना और गोल करना, तीसरे नंबर पे है जी तह चढ़ाना, कोटिंग करना, चौथे नंबर पे है जी पैकिंग करना। अब चारों स्टेप्स को, हम चारों मराहिल को स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे, जिसमें से पहला जो है ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इस तरह से है कि पहला जो हिस्सा है कर्स की तैयारी, पिल्स मादा की तैयारी या प्रिपरेशन ऑफ पिल्स मैस, इसके मज़ीद फर्दन कितने स्टेप हैं? 3 स्टेप हैं। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, यानी कि मरहला नंबर 1, मरहला नंबर 2 और फिर मरहला नंबर 3। पहले मरहले में पहला काम करेंगे, उसके बाद दूसरे मरहले में जाएंगे, दूसरा काम, फिर तीसरे मरहले में तीसरा काम। देखें, पहले नंबर पे क्या करना है कि तमाम अज्जा को सऊदी तरतीब, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग का मतलब है कम से ज़्यादा की तरफ जाना, कम से ज़्यादा की तरफ, यानी कि पहले कम मटेरियल, कम वज़न वाली चीज़ को मिलाएंगे, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा मिकदार वाली चीज़ को मिलाएंगे, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर, सऊदी तरकीब। तमाम अज्जा को सऊदी तरकीब बिलहाज मिकदार के लिहाज से बिलहाज मिकदार अच्छी तरह मिलाएं। और इसके बाद है कि तमाम अज्जा को लतीफ़ सफ़ूफ़ की शक्ल में होना चाहिए। लतीफ़ सफ़ूफ़ का मतलब है उसका जो वज़न है बहुत ही कम होना चाहिए, माइक्रोन में होना चाहिए, 1 से लेकर 20 माइक्रोन या 77 से 199, या मतलब इस तरह से जो हमने पढ़ी थी लतीफ़ तरीन, इंतहाई लतीफ़ तरीन सफ़ूफ़। वो जो गोलियों को तैयार करने के लिए जो सफ़ूफ़ होगा वो किस शक्ल में होना चाहिए? लतीफ़ सफ़ूफ़ होना चाहिए। उसके बाद है कि पिल्स, हावन में तमाम सफ़ूफ़ को मिलाएं। कहता हावन है ना, हावन,
हावन और उसके साथ दस्ता होता है जिसके साथ हम रगड़ाई करते हैं। तो हावन में पिल्ज मादा को तमाम सफूफ को मिलाएं। फिर कहता है स्टेप नंबर 2, कोई माया जज़ब को मिलाएं। देखें, पहले है सफूफ, कौन सी चीज़ ली? सफूफ। बनाना क्या है? कर्ज। पिल्स लिया है सफूफ, तो वो पिल्स में कैसे तब्दील होगा कि उसमें कोई माया जज़ब मिलाएंगे, माया मिला देंगे, और माया मिलाने से सफूफ क्या हो जाएगा? जैसे मट्टी में पानी डालते हैं और गारा सा बन जाता है, थिक मटेरियल बन जाता है, इसी तरह सफूफ के अंदर पानी या कोई भी माया जज़ब जो उस मेडिसिन के लिहाज से रिक्वायर्ड होगा वो डालेंगे और अच्छी तरह तकसीम करेंगे, उसको मिक्स कर लेंगे। स्टेप नंबर 3, माया एक्सीपिएंट को मिलाएं। इसके अलावा एक्स्ट्रा जो माया है एक्सीपिएंट के तौर पे उसके वज़न को बढ़ाने के लिए वो मिलाएंगे। शुरू में असल मिकदार से ज़रा कम मिलाएंगे। मेरा गला थोड़ा ख़राब है, माजरत। तो गला ख़राब होने की वजह से कोई लेक्चर अच्छे तरीके से नहीं हो पा रहा। बहरहाल आपने देखना है, अच्छे तरीके से देखेंगे और एंड तक, जब एंड तक वीडियो को देखना है और आपको वीडियो में जितनी भी मैंने बातें बताई वो ज़ुबानी ऐसी याद हो जाएंगी फिंगर टिप्स पे। बस आपने वीडियो को अच्छे तरीके से ध्यान के साथ देखना है और उसके बाद एक दफ़ा लिख के देखेंगे तो आपके लिए पेपर्स के लिए भी ये तैयार हो जाएगा। अच्छा, कहते हैं माया एक्सीपिएंट को मिलाएं। शुरू में क्या करना है जी? शुरू में ऐसा नहीं करना कि सारे का सारे उठा के डाल देना, नहीं। शुरू में थोड़ी मिकदार मिलाएं, ज़रा कम मिकदार को मिलाएंगे। शुरू में क्या करेंगे? थोड़ी मिकदार को मिलाएंगे और एंड पे मुकम्मल होने पर बाकी मिकदार को डाल देंगे। यानी कि शुरू में असल मिकदार से ज़रा कम मिलाएं और बाकी मुकम्मल तौर पर मादा तैयार होने पर मिलाएं। उसके बाद है जी, ये हमारा पहला पिल्स मादा की तैयारी। मादा तैयार हो गया, मटेरियल तैयार हो गया। यहाँ पे सफूफ लिया, पानी लिया, माया एक्सीपिएंट लिया, 3 चीज़ें ली। सफूफ, माया एक्सीपिएंट मिला लिया, तैयार कर लिया। उसके बाद मादा की तैयारी। उसके बाद है रोल करना, काटना और गोल करना। रोल करना, जिस तरह घरों में आटा होता है ना, आटा उसका पेड़ा सा बना लेते हैं। और बाज़ दफ़ा पराठे बनाने हों तो वो आटे को लंबे लंबे रोल बना लेते हैं, और रोल बना के लंबे से फिर उसको यूं करके ऊपर डालते हैं और उसका पेड़ा सा बनाते हैं। तो ये दरमियान में साइड पे चीज़ आ गई। तो बिल्कुल ऐसे ही रोल बनाना है, यानी कि जो मटेरियल बन गया है उसको हमने गोल गोल शक्ल में, गोलाई की शक्ल में रोल बना लेंगे। तो रोल करने के बाद है काटना और गोल करना, ये बाद में देखते हैं। रोल करना में कौन सी चीज़ें होंगी? तमाम मादा या वज़न शुदा मादा को पिल्स मशीन के तख्ता पर डालकर, एक मशीन होगी, ये तो हम हाथों से बनाते हैं ना, हाथों से नहीं बनाना, पिल्स बनाने वाली एक मशीन होगी, उस मशीन के तख्ता पर, उसके तख्ता पर डाल देंगे। और डालने के बाद कहता है कि मतलूबा तादाद के मुताबिक सही लंबाई तक रोल करते हैं। मतलूबा मिकदार और मतलूबा जितनी लंबाई तक हमने देखना है कि उस मिकदार तक उसके मशीन के तख्ता के ऊपर रोल करेंगे। और फिर कहता है कि अमूमन उंगलियों के नीचे से रोल शुरू करते हैं, उंगलियों के नीचे से रोल शुरू करते हैं और पिल्स ट्रे के नीचे या काटने वाले के पीछे तक लाकर ख़त्म करते हैं। यानी कि रोल करने के बाद प्रोसेस होता है काटना, कि उसी मशीन के तख्ते के आगे जाएंगे तो एक स्टेप होगा काटने वाला। तो कहता है काटने वाले पॉइंट तक पिल्स ट्रे, वो ट्रे जिसके अंदर पिल्स रखी जाती हैं, पिल्स ट्रे के नीचे या काटने वाला हिस्सा जो है, काटने वाले हिस्से के पीछे तक लाकर उस रोल को हम ख़त्म करते हैं। यहाँ तक हो गया बात कि वहाँ तक लाके ख़त्म करेंगे और उसके आगे काटने वाला स्टेप होगा, फिर कटिंग होगी और उसके बाद गोल करना। तो अब देखते हैं काटने वाला प्रोसेस, कटिंग। ये एक ही जो है ना, रोल करना, काटना और गोल करना, ये एक ही मराहिल में से एक ही मरहला है जिसके मैंने फिर फर्दर अलहदा से पॉइंट बना दिए हैं। पहले नंबर पे हमने बना दिया जी रोल करना, दूसरे नंबर पे बना दिया जी काटना, तीसरे नंबर पे होगा जी गोल करना। वैसे ये 4 मराहिल में से एक ही मरहला है जो कि मरहला नंबर 2 है। मरहला नंबर 3 और 4 को बाद में देखते हैं। अच्छा जी, कहता है कटिंग, काटने वाले पर पाउडर छिड़क देते हैं। भी काटने वाला जो हिस्सा होता है ना, कटिंग कर रहा होता है उस मटेरियल की, तो उसके ऊपर पाउडर छिड़क देंगे। पाउडर क्यों छिड़केंगे? ताकि
जो मेडिसिन का पिल्स का मटेरियल है, मादा है, वो उस कटिंग मशीन के साथ चिपक ना जाए, उसके लिए खुश्क पाउडर डालेंगे। उसके बाद है कि पिल्स को मुअय्यन काटने वाले कटर पर रखते हैं, मुअय्यन काटने वाला जो कटर होता है कटर पे रखते हैं, जिसमें इतने ही मुनक़सिम हिस्से होते हैं जितने कर्स की तादाद काटनी हो। उस मुअय्यन जो है, मुअय्यन काटने वाला कटर, उसके अंदर इतने से खाने और सुराख बने होंगे जितनी हमने एक ही स्टेप में कर्स की मिकदार बनानी है उतने बने होंगे, तो उतने ही एक ही स्टेप में उतनी कर्स तैयार हो जाएंगी। कहता है कि नीचे एक चीज़ है, एक ऊपर है बलाई काटने वाला, नीचे कर्स की मिकदार को रखेंगे और ऊपर काटने वाले को डालेंगे। तो वो कह रहा है कि बलाई मतलब ऊपर वाला, बलाई काटने वाले को आहिस्ता से ऊपर से दबाएंगे, आगे और पीछे की तरफ तेज़ी से हरकत शुरू हो जाती है, उसकी मूवमेंट शुरू होगी आगे और पीछे की तरफ, और बलाई काटने वाले को बतदरीज बढ़ाते जाएंगे हत्ता कि काटने वाले किनारे मिल जाएं। यानी कि पहले एक नीचे वाला किनारा होगा, एक ऊपर वाला, तो ऊपर से आहिस्ता आहिस्ता इसको हिलाते जाएंगे एंड के दोनों के किनारे आपस में क्या हो जाएं, मिल जाए। बलाई काटने वाले को बतदरीज बढ़ाते जाते हैं हत्ता कि काटने वाले किनारे मिल जाएं। पिल्स को काटने के बाद, काटने वाला प्रोसेस चल रहा है, तो काटने के बाद कहता है काटने वाले की आगे और पीछे की जो हरकत है उसको कम से कम 1 मिनट, कितना, 1 मिनट तक उसकी हरकत को जारी रखना चाहिए, जारी रहना चाहिए। उसके बाद है जी गोलियां गोल करना। हमने कहा ना कि पिल्स की तारीफ़ में है कि वो गोल या बैजवी होनी चाहिए, तो उसको गोल करना कि जब हम ये काटते हैं तो वो मुकम्मल तौर पर गोलाई में नहीं होती, सर्कुलर फार्म में नहीं होती, गोल शक्ल में नहीं होती, राउंड नहीं होती, तो हम कहते हैं गोल करना या राउंडिंग, ये नेक्स्ट स्टेप है। कहता है काटी हुई पिल्स को आमतौर पर गोल नहीं होती, बल्कि बिल्कुल गोल करने के लिए पिल्स को गोल करने वाले पिल राउंडर, पिल को गोल करने वाले चीज़ का नाम, आले का नाम क्या है, पिल राउंडर। MCQs में, खाली जगह में, फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जा सकता है। तो राउंड करने वाले प्रोसेस में उस गोली को कहाँ पे डालेंगे, पिल राउंडर पर, जो कि लकड़ी के बॉक्स के नीचे फ्रेंच चाक बिछाकर जल्दी जल्दी गोल करना शुरू कर देते हैं। इसमें गोलियां जो बिल्कुल गोल शक्ल में नहीं होती उसको इस पे डालते हैं और वो गोलियां बिल्कुल गोल हो जाती हैं। अच्छा, इसके बाद है यहाँ तक रोल करना, काटना और गोल करना, ये मरहला नंबर 2 मुकम्मल हो गया। अब है जी तह चढ़ाना, मरहला नंबर 3। ये दर्जैल मराहिल है, मराहिल में से मरहला नंबर 3 है। तो मरहला नंबर 3 में तह चढ़ाना या पिल्स कोटिंग, ये हमने प्रीवियस वीडियो में भी पढ़ा था कि सिल्वर कोटिंग, सिल्वर की तह चढ़ाना, शक्कर की तह चढ़ाना या वार्निश की तह चढ़ाना, ये हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ी थी। तो यहाँ पे बिल्कुल ऐसे ही उसके ऊपर कोटिंग की जाती है, तह चढ़ाई जाती है। ये जेलेटिन की भी हो सकती है, वार्निश की भी हो सकती है, सिल्वर कोटिंग भी हो सकती है, कार्बोहाइड्रेट्स की, शक्कर की कोटिंग भी, मुख्तलिफ यानी कोटिंग्स हैं जो मैंने यहाँ पे तरतीब से आपको लिख दी हैं। नंबर 1 वार्निशिंग, नंबर 2 सिल्वरिंग, सिल्वर की कोटिंग, नंबर 3 शुगर कोटिंग, शुगर की, शक्कर की तह चढ़ाना, पर्ल कोटिंग, पर्ल कोटिंग भी हो सकती है, और इसके बाद जेलेटन, सॉरी ये जी लिख दी है, जेलेटन कोटिंग, जेलेटन की जेल जो होती है ना, जेल से जेलेटन, जेलेटन कोटिंग भी हो सकती है। और लास्ट प्रोसेस 4 मराहिल में से पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा मरहला क्या है जी, पैकिंग करना। लास्ट वाला मरहला है जी चौथे नंबर पे पैकिंग करना। ये मैं जब मुकम्मल कर लूँगा तो आपको एक अदद स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं ताकि आपके मोबाइल में महफूज रहे, पेपर वाले दिन आप इसको रिव्यू कर सकें। एज इट नोट्स बने हुए हैं आपके, शुरू से लेकर एंड तक आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और इसको अच्छे तरीके से नोट कर लेंगे। अगर पेपर में आ जाता है जी कर्स की तैयारी का तरीका तो एज इट इसको लिख देंगे। लास्ट वाले को डिस्कस करते हैं, पैकिंग वाले को। पैकिंग करने के लिए शीशे की बोतलें इस्तेमाल करते हैं। कहता है कि जब हमने सारा कुछ तैयार कर लिया, गोल कर लिया, उसके बाद हमने तह भी चढ़ा दी, कोटिंग भी कर ली, हर चीज़ तैयार है, अब उसकी करनी है जी पैकिंग। पैकिंग करके मार्केट में भेज देना है। पैकिंग करके भेजेंगे तो पैकिंग उन पिल्स की, कर्स की किस चीज़ में करेंगे, इसमें अलहदा से मैंने कुछ पॉइंट बना दिए हैं कि पैक करने के लिए शीशे की बोतलें भी इस्तेमाल की जा सकती हैं। अच्छा, उसके बाद क्या, प्लास्टिक के जार, प्लास्टिक के जार या छोटी छोटी बोतलें भी इस्तेमाल की जा सकती हैं। अच्छा, इसके बाद
ये मैंने पॉइंट खाली छोड़ दिया कि इसके लिखेंगे बोतलें इस्तेमाल की जा सकती हैं। फिर है जी प्लास्टिक के पन्ने, स्ट्रिप्स। प्लास्टिक के जिस तरह हम आप लेते हैं ना कर्स, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आप लोगों को। डिक्लोफिनिक सोडियम की छोटी छोटी गोलियाँ होती हैं, पिल्स होती हैं, तो वो पत्ते में होती हैं, एक पत्ते में 10 गोलियाँ, तो उस पत्ते को कहते हैं पन्ना। क्या कहते हैं? प्लास्टिक के पन्ने, या इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रिप्स। तो स्ट्रिप्स के अंदर या प्लास्टिक के पन्ने या स्ट्रिप्स के अंदर भी इसकी पैकिंग की जा सकती है, इनको भी यूज़ किया जा सकता है। कहता है नमी जज़ब, कुछ गोलियां, पिल्स, कर्स ऐसी होती हैं जो नमी को, माहौल से मॉइस्चर को, नमी को अपने अंदर जज़ब कर लेती हैं। तो ऐसी अद्वियाती गोलियां, कर्स या पिल्स जो नमी को जज़ब करने की सलाहियत रखती हूँ, उनके लिए ये जो हम पैकिंग कर रहे हैं ये दोहरी तय चढ़ाएंगे। कौन सी तय? यानी कि नमी जज़ब करने वाली गोलियों की दोहरी पैकिंग करते हैं, डबल पैकिंग, डबल लेयर लगा देते हैं ताकि नमी जज़ब ना कर पाएँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाजमी लाजमी किया करें, क्योंकि आपका लाइक करने से कोई फ़र्क, कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन आपको जो सिखाने वाले हैं, हम पढ़ा रहे हैं, तो उस पे आप तक वीडियोस पहुंचाने पे लाइक करने से फ़र्क पड़ता है। लाइक करने से ये होगा कि आप वीडियो कुछ और दोस्तों तक भी पहुंच जाएगी। आप इसको वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, और नए आने वाले दोस्त इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आप तक हर वीडियो पहुंच सके। अब मैं टाइम दे रहा हूं कि आप इसका एक अदद स्क्रीनशॉट ले लें ताकि पेपर्स में इसको इस्तेमाल कर सकें। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।